सोमवार से रॉन्ग पार्किंग पर भी 2000 की पर्ची कटेगी। ट्रैफिक पुलिस ने 3 रोज़ा आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। सीटीओ मुंतजर मेहदी का गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर रॉन्ग पार्किंग पर 200 के बजाय 2000 रुपए जुर्माना होगा। सीटीओ मुंतजिर मेहदी ने सोमवार से नो पार्किंग जोन में पार्क गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सीटीओ लाहौर ने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सीटीओ का कहना है शाहराहों पर रॉन्ग पार्किंग ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह है। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी 2000 रुपए जुर्माना है। डेंगू के हमले जारी, कातिल मच्छर मजीद एक जान ले गया। अमवात 6 हो गई, मजीद 89 केसेस सामने आ गए। डेंगू बच्चों को भी अपनी लपेट में लेने लगा। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने 15 से 20 दिन अहम करार दे दिए। लाहौर में डेंगू खतरनाक होने लगा। डेंगू से एक और शहरी लुकमा अजल बन गया। रवा साल डेंगू बुखार से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 89 मरीज भी सामने आ गए। शहर में डेंगू के 3496 केसेस रिपोर्ट हो चुके। बिल्डिंग बन गई, मरकजी दरवाज़ा कहाँ लगाएं? मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर में नाकिस हिकमत अमली सामने आ गई। गेट नस्ब करने के लिए गंगाराम अस्पताल से मुत्तसिल कदीम मस्जिद शहीद करना पड़ी। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के फंड से लॉन में मुतबादल मस्जिद बनवाई गई। पीटीआई सरकार के सेहत के फ्लैगशिप मंसूबे में बदतरीन नाकिस प्लानिंग का इंकशाफ हुआ है। गंगाराम अस्पताल में जेर तामीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का ढांचा तामीर होने पर पता चला कि इमारत के लिए मुनासिब रास्ता ही नहीं रखा गया। मंसूबा साजों ने मेन गेट को रास्ता कहां से देना है सोचना गवारा ही नहीं किया। इस संगीन नाअहली को छुपाने के लिए अब अस्पताल की कदीम मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। जराये के मुताबिक मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की नाकिस प्लानिंग के बाइस मंसूबे की लागत 10 अरब तक पहुँच चुकी है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में तामीराती कामों की तकमील के लिए फंड कम बढ़ गए। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने हुकूमत से 11 अरब रुपए के इजाफी फंड मांग लिए। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के लिए 65 करोड़ रुपए के इजाफी फंड जारी करने की इस्तदा की गई। फातिमा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के लिए 30 करोड़ और गंगाराम में माँ बच्चा सेहत अस्पताल के लिए 1 अरब के इजाफी फंड्स की डिमांड की गई है। कैंसर के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए लाहौर के 2 अस्पतालों में मशीनरी की खरीदारी के लिए 2 अरब रुपए मांगे गए, जबकि पंजाब के दीगर अजला में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए इजाफी फंड्स के इजरा की सिफारिशात भी की गई हैं। जराये का कहना है कि फंड्स के इजरा के लिए मामला काबीना में पेश किया जाएगा। इमरान खान ने सीसीपीओ लाहौर को तबादले के बावजूद काम जारी रखने का हुक्म दे दिया। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और गुलाम महमूद डोगर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। इमरान खान और सीसीपीओ लाहौर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गुलाम महमूद डोगर को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। लाहौर पुलिस चीफ ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ के खिलाफ मुकदमे पर ब्रीफिंग दी। बताया असद खोकर की गिरफ्तारी की तैयारी थी लेकिन वो मुल्क से बाहर चले गए। मुलाकात में अलीम खान पर मुकदमे और गिरफ्तारी पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब सीसीपीओ लाहौर को रिलीव करने के लिए विफाक से एक बार फिर मुरासला आ गया, जिसमें कहा गया कि सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ मुतादिद शिकायत मिली है, उन्हें इंक्वायरी के लिए रिलीव किया जाए। पंजाब हुकूमत ने भी वफाकी हुकूमत को जवाबी परवाना भिजवा दिया। सूबाई हुकूमत की जानिब से लिखे गए मुरासले में कहा गया कि सीसीपीओ के खिलाफ मिलने वाली शिकायत पंजाब हुकूमत को दी जाए। पुलिस में सिफारिशी तयनातियाँ, क्राइम खौफनाक हद तक बढ़ गया। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने इश्तिहारियों की अदम गिरफ्तारी और क्राइम कंट्रोल में नाकामी पर रीजनल और जिले अफसरान को इजहार नाराजगी का मरासला भिजवा दिया। और इश्तिहारियों की अदम गिरफ्तारी पर सीसीपीओ लाहौर समेत तमाम आरपीओज और डीपीओज को इजहार नाराजगी का मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया कि सुपरवाइजरी अफसरान क्राइम कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हैं। पहले 8 माह में संगीन जुराइम के केसेस में पंजाब भर में 90% तक इजाफा हो गया है। एक कैटेगरी के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी टारगेट्स के मुताबिक पूरी नहीं की जा रही। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात, इमरान खान के फ्रंटमैन हामिद जमान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने तारिक शफी को भी हिरासत में ले लिया। खैराती अकाउंट में भी फॉरेन फंडिंग की वसूली का इंकिशाफ। तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग केस की तहकीकात में पेशरफ्त। तहरीक इंसाफ के हामिद जमान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने तारिक शफी को भी हिरासत में ले लिया। तहकीकात में अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। FIA के मुताबिक तारिक शफी के वेटन क्रिकेट लिमिटेड के मालिक से करीबी ताल्लुकात थे। वेटन क्रिकेट बैरून मुल्क से ब्लैक मनी ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। तारिक शफी ने हामिद जमान और दीगर के हमरा बोगस इंसाफ ट्रस्ट कायम किया।
PTI ने इंसाफ ट्रस्ट के 3 बैंक अकाउंट्स लाहौर में खुलवाए। वेडन क्रिकेट लिमिटेड से मई 2013 में $6,25,000 एक अकाउंट में मुंतकिल हुए। PTI फॉरेन फंडिंग केस में अहम सबूत भी FIA के हाथ लग गया। तहरीक इंसाफ मदरसे से भी हाथ कर गई। इंसाफ ट्रस्ट से एक मदरसे को 25 लाख इमदाद दी गई। इंसाफ ट्रस्ट से पैसों की मुंतकली के बाद मदरसे से रकूम वापस ले ली गई। FIA ने मदरसे की इंतजामिया का बयान कलमबंद कर लिया। तहकीकात के मुताबिक इंसाफ ट्रस्ट का अकाउंट सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद के इस्तेमाल में था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की छुट्टी का आखिरी दिन गुजर गया। वापस न आने पर डट के नया चीफ सेक्रेटरी तैनात न किया जा सका। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की छुट्टी का आज आखिरी रोज है। कामरान अली अफजल वापस ना आने पर डटे हुए हैं। कामरान अली अफजल अपना तबादला किए जाने की जिद पर कायम है। ताहम विफाक ने अभी तक नया चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात नहीं किया है। अब्दुल्ला सुंबुल के पास चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज है। विफाकी हुकूमत चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती में संजीदा नजर नहीं आ रही है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहर रंगो नूर में डूब गया। हर सू दरूद सलाम की सदाएं बुलंद होने लगी। लाहौर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां घरों, गलियों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजाने में मसरूफ हैं, तो वही चौक चौराहों में खुसूसी स्टॉल्स भी कायम कर दिए गए हैं, जहां पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से अशिया की फरोख्त जारी है। हम यहाँ शॉपिंग करना है, बैग दे रहे हैं, फ्लैग दे रहे हैं और रात को हमारे घर मिलाद है और बहुत ज़्यादा हम घर को डेकोरेट करेंगे। हम लोग और हमारे बच्चे हम साथ मिल के बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। पहाड़ियाँ बनाते हैं, झंडियाँ वगैरह लगाते हैं, लंगर बनाते हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस साल भी गली और मोहल्लों को सजाकर 12 रबीउल अव्वल की खुशियां मनाएंगे। ये हमें खुशी मनानी चाहिए और इसके साथ साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपना उसवा हसना हमारे लिए छोड़ा है, उस पर हमें अमल करना चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के साथ साथ हमें आका करीम की तालीमात जो है उसके ऊपर भी हमें अमल करना चाहिए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के मौका पर सरकारी इमारतों और दफातरों को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। गलियों और बाजारों की सजावट भी जारी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपकी सीरत तय्यबा का महज जिक्र ही ना किया जाए, बल्कि आपकी तलीमात पर अमल करके ही इंसान दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकता है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न मनाने की तैयारियां अपने अरूज पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न मनाने के लिए शहर की अहम शाहराओं, गली कूचों, मदारस, मसाजिद और सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। तैयारियों का अहवाल जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। जी, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। अल्लाह ताला के महबूब उम्मत मुस्लिमा के आखिरी नबी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए मुल्क भर समेत शहर लाहौर में तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं और अब उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। आशिकाने रसूल जश्न ईद मिलाद नबी मनाने के लिए बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से शहर की अहम शाहराहों, मदारिस, मसाजिद, गली कूचों और शहर की अहम सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है और साथ ही साथ चरागां करके रोशन भी कर दिया गया है। मैं इस वक्त शहर की अहम शाहरा माल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, चाहे वो गवर्नर हाउस हो, पंजाब असम्बली हो, वापडा हाउस हो, अजायब घर हो और यहाँ पर मौजूद मस्जिद गुम्बद खिजरा हो, उसको भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है और माल रोड पर जितने भी दरख्त हैं उनको भी रंग बिरंगी लाइटों से सजा कर रोशन कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स भी नस्ब की गई हैं और ये मंजर इतना हसीन और दिलकश लग रहा है कि हर आने वाले की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रहा है और लाइटों से हर तरफ इतनी रोशनी हुई है कि रात की तारीकी में भी यहाँ पर दिन का समा लग रहा है। इसी के साथ साथ जो है वो जो मुख्तलिफ मदारिस और मसाजिद हैं उनमें भी महफिलों और इबादतों का सिलसिला जारी है और फिजा जो है वो दुरूद पाक की सदाओं से गूंज रही है। आशिकाने रसूल का कहना है कि वो आप सल्लम की विलादत का दिन 12 रबीउल अव्वल नहायत जोशो जज्बे से मनाने के लिए तैयार हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो इसी तरह से जो है वो जो
जो शहर की अहम शाहराहें हैं, इमारतें हैं, उनको बरकी कुमकुमों से सजा कर और चिरागां करके जो है वो जश्न मनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आप सल्लम ही वो हस्ती है जिनकी शख्सियत पर अमल करके वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। शहर में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से महाफ़िल मिलाद का इनेकाद, रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी है। बादशाही मस्जिद में सीरत रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम और मशाइख ने शिरकत की। शुरका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। अलहमरा आर्ट काउंसिल में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और समा का इनेकाद किया गया। मिर्जा ज़हीर और इर्तज़ा सरवर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलाहे अकीदत का नजराना पेश किया। फैज़ चिश्ती कवाल ने कवालियाँ पेश की। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल में नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। शोरा कराम ने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर गुलाहे अकीदत पेश किए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन सबनाबाद में महफिल मिलाद हुई। असातिज़ा और तलबात ने शिरकत की। नात ख्वां फरार रज़ाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदिया नात पेश किया। महकमा औकाफ की जानिब से भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब हुई। 30 पाउंड का केक काटा गया। जेल रोड पे तहरीक इंसाफ मिनॉरिटी विंग ने भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब मुनक्किद की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में केक काटा गया। तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। CBD मेन बुलेवर्ड मेगा प्रोजेक्ट के लिए 3 बड़ी कंपनीज ने बिड डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए। टेंडर 13 अक्टूबर को फाइनल किया जाएगा। 4 अरब 94 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत से 2 स्टेज अंडरपास बनेंगे। NLC, FWO और MMC मैदान में आ गई हैं। CBD बुलेवार्ड की तामीर और कलमा चौक अंडरपास की तरतीब 9 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। CBD ने पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी, टीपा, वासा, लेस्को, सेफ सिटी, PTCL, CTO और महकमा सुई गैस से मुतालिका NOC हासिल कर लिए हैं। CBD बुलेवार्ड पाकिस्तान के पहले बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और गुलबर्ग के इलाके में ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी यकीनी बनाएगा। मेगा प्रोजेक्ट से खसूसन रश के औकात में ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मंसूबा बरकत मार्केट से जेल रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स फराहम करेगा। अलीजेब रोड को भी सिग्नल फ्री रसाई देना बुनियादी प्लान का हिस्सा है, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। लाहौर को वाटर सप्लाई और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 2 अरब 56 करोड़ रुपए के इजाफी फंड मिल गए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के लिए 30 से ज़ायद नई स्कीमों के लिए इजाफी फंड देने की मंजूरी दे दी। लाहौर शहर में वाटर फिल्ट्रेशन के नए प्लांट्स की तनसीब, गली मोहल्लों की छोटी सड़कों की बहाली का काम होगा। दस्तावेजात के मुताबिक UC 256, 257, 222 और 115 में वाटर सप्लाई और अर्बन डेवलपमेंट के काम होंगे। मुहाफिज टाउन और नास टाउन में टफ टाइल्स, गलियों की पुख्तगी और सीवरेज का काम होगा। गार्डन टाउन और फैसल टाउन समेत दीगर इलाकों में तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। महकमा हाउसिंग पंजाब ने ऐवान वज़ीर आला को समरी अरसाल की थी, जो मंजूर कर ली गई है। वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए अस्करी इदारे के रिटायर्ड ऑफिसर को ग्रेड 19 की सीट पर चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सिक्योरिटी भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ऑफिस में पुलिस के ग्रेड 19 के 3 अफसरान भी सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात की देखभाल पर तैनात हैं। वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए अस्करी इदारे के रिटायर्ड अफसर की तैनाती के लिए सेट की मंजूरी दे दी गई। IG ऑफिस की जानिब से भिजवाई गई समरी में दरख्वास्त की गई थी कि मौजूदा हालात में वज़ीर आला की हिफाजत और सिक्योरिटी भी इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसके लिए माहिर अफसरान की जरूरत है। जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी के लिए कैपिटल सिटी पुलिस लाहौर में 19वें स्केल के चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सिक्योरिटी की मंजूरी दी गई। काबीना की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस की मंजूरी के बाद जल्द भर्ती के लिए इश्तिहार दिया जाएगा।